हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप सभी ग्रहों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो क्लास होगा वो मंगल, बृहस्पति, शनि, इन तीनों ग्रहों के बारे में आज हम सब अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आप सबको बताया पृथ्वी के बारे में, शुक्र के बारे में, चंद्रमा के बारे में और बुध के बारे में। बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसका उपग्रह चंद्रमा, इन सब के बारे में आपने अध्ययन किया पिछली क्लास में। आज जो आप सबको पढ़ना है वो किसके बारे में? मंगल ग्रह के बारे में और बृहस्पति ग्रह के बारे में और शनि ग्रह के बारे में। इन सब का आपको अध्ययन करना। तो आइए आज देखें मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह भी कहा जाता है इस ग्रह को, क्योंकि इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो धरातल है वो लाल है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। यह पृथ्वी के सादृश्य, मतलब जैसे पृथ्वी है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, या उसका जो झुकाव है ठीक उसी तरीके से मंगल ग्रह का भी है। और उस पर जीवन की संभावना की खोज की जा रही है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने या रूस के तमाम ऐसे देशों के वैज्ञानिकों ने अपने सैटेलाइट द्वारा इस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। निरंतर लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि इस पर जीवन संभव है या नहीं संभव है, इसके बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यह सौर मंडल का ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह आकार में और सूर्य की दूरी के अनुसार किस नंबर पर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आकार के अनुसार कौन सा ग्रह किस नंबर पर है और सूर्य से दूरी के अनुसार। ये दोनों बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मंगल ग्रह के बारे में देखिए। मंगल यह सौर मंडल का दूरी के क्रम में चौथा है। यह दूरी के क्रम में चौथा है और आकार में सातवां और दूरी के हिसाब से चौथा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सूर्य से दूरी जो इसकी है 22 करोड़ 79 करोड़ किलोमीटर। 22 करोड़ 79 लाख करोड़ किलोमीटर जो सूर्य से दूरी के अनुसार है। अब ये पृथ्वी के बाद ये जो ग्रह है इसका चौथा ग्रह है, पृथ्वी तीसरा और ये क्रम के अनुसार चौथा ग्रह। तो सूर्य की जो दूरी है 14 करोड़ 96 और इसकी दूरी जो है 22 करोड़ 79 लाख करोड़ किलोमीटर। व्यास जो है इसका 68,800 किलोमीटर। घनत्व 3.94 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। व्यास इसका 6800, घनत्व 3.94 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अपने अक्ष पर 25 अंश झुका हुआ है। अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी हमारी 23.5 अंश झुकी हुई है, 66.5 अंश का कोण बनाती है हमारी पृथ्वी, ठीक ऐसे ये मंगल ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर 25 अंश झुका हुआ है। ये है पृथ्वी के समान, जैसे पृथ्वी पर दिन रात होता है 24 घंटे का, ठीक ऐसे हमारे मंगल ग्रह पर भी 24 घंटे का दिन रात होता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अपने अक्ष पर 24 घंटा 37 मिनट में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। कितने समय में? 24 घंटे 37 मिनट में। हमारी पृथ्वी भी ऐसी ही है, वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ऐसे भी इसीलिए इसे पृथ्वी के सादृश्य माना जाता है। इस पर जीवन की संभावना हो सकती है, ऐसा भी अध्ययन किया जा रहा है इसके बारे में। परिक्रमण 687 दिन में और हमारी पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में। 365 से 1/4, ये दोनों का तुलना करते हुए आप देखिए, ये इसका परिक्रमण जो है 687 दिन में और औसत तापमान जो है वो -23 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माइनस में है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। परिक्रमण 687 और हमारे पृथ्वी का कितना है? 365 दिन 6 घंटे। वैज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी के सादृश्य, जैसे पृथ्वी पर के ध्रुवों पर बर्फ जमे हैं, मतलब बर्फ के पहाड़ हैं, ऐसे इस पर भी जो वैज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी के सादृश्य, इसके ध्रुवों पर भी पृथ्वी के ध्रुवों के समान बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ़ों से ढका हुआ इसका ध्रुव।
2007 में मार्स एक्सप्रेस द्वारा लिए गए जो चित्र से जल की उपस्थिति, मार्स एक्सप्रेस 2007 में मार्स एक्सप्रेस जो उपग्रह छोड़ा गया था उसके द्वारा जो चित्र लिया गया, उससे यह स्पष्ट होता है कि इस पर जल की उपस्थिति है, जिससे जीवन संभव हो सकता है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड? 95। 0.1 से 4% तक ऑक्सीजन और 1 से 3% तक नाइट्रोजन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो धरातल है आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कौन सा ग्रह? लाल ग्रह। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका जो धरातल है लाल है, इसीलिए इसे हम कहते हैं लाल ग्रह। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ये दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा। जो दोनों ग्रह हैं फेबोस और डिमोस, 2 उपग्रह हैं। इसका धरातल बेहद एवं क्रेटर युक्त है। इसका धरातल, इस पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह जो सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है? निक्स ओलंपिया। ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और ये लगभग 25,000 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 25,000, तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना इसकी ऊंचाई ज़्यादा। ज्वालामुखी पर्वत ओलंपिया मीन्स, ये सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया और ज्वालामुखी पर्वत ओलंपिया मीन्स, ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। इसके अध्ययन हेतु नासा द्वारा मार्स ऑर्बिटर 2005 ईस्वी में, फिनिक्स मार्स लैंडर 2007 में, मार्स रोवर 2012 में इसके अध्ययन के लिए इन उपग्रहों को भेजा गया मंगल ग्रह पर। भारत के इसरो द्वारा अंतरिक्ष में जो मंगलयान में, भारत के इसरो द्वारा मंगलयान 2013 में मार्स ऑर्बिट मिशन, इस उपग्रह को लॉन्च किया गया था इस मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए ना अपने भारत के इसरो द्वारा। अब देखिए दूसरा नंबर आता है बृहस्पति जुपिटर। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे हम कहते हैं जुपिटर, बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह एवं दूरी में 5वां है। अब ये चौथा था क्रम के अनुसार, सूर्य की दूरी के अनुसार ये चौथा, फिर उसके बाद बृहस्पति 5वां। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन सौरमंडल में अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाता है तो वह होगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होगा और यह दूरी में 5वां होगा। दूरी जो सूर्य से है 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर। जो सूर्य से इसकी दूरी है वो है 77 करोड़ 83 लाख, क्योंकि यह दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह 5वां है मंगल के बाद, क्योंकि मंगल की जो दूरी थी वो थी 22 करोड़ 79 लाख और यह 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर। व्यास इसका 1,42,800 किलोमीटर। इसका जो व्यास है वो 1,42,800 किलोमीटर। अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से, अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मैंने आपको बताया 1610 की स्पीड से एक चक्कर पूरा कर लेती है, ऐसे ये भी अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से 9 घंटे 55 मिनट में लगभग 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता अपने अक्ष पर। परिक्रमण जो है इसका, अब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जब लगाता है वह समय कितना समय लगता है उसमें? 11 वर्ष 86 है ना, 11.86 वर्ष लगता है, 11.86 वर्ष लगता है। पलायन वेग 60 किलोमीटर पर सेकेंड। जो इसका पलायन वेग है, हमारे पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और इसका पलायन वेग है 60 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अपने अक्ष पर 3 अंश का कोण बनाती है। अब यहाँ देखे हैं आप कितने अंश का? 25 अंश का। मंगल 25 और अपनी जो पृथ्वी है वो 23 अंश, वो 66.5 अंश। और ये कितना झुकाव है? मंगल का जो झुकाव है वो 25 अंश है, हमारे पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 अंश है। अब ये अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है?
अंश का कोण बनाती है, हमारी पृथ्वी 66.5 अंश का कोण बनाती है। औसत घनत्व 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व जो है इसका। औसत तापमान माइनस में है, माइनस में 123 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अपने पृथ्वी या मंगल की अपेक्षा ये इसका तापमान और भी कम पाया जाता है, और भी कम पाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है। यह इसमें जो गैसें पाई जाती हैं वो हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया। यह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 2.5 गुना तरंग दैर्ध्य, यह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 2.5 गुना तरंग दैर्ध्य के रूप में अंतरिक्ष में विसर्जित कर देता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। शनि और बृहस्पति ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसका 2.5 गुना तरंग दैर्ध्य के रूप में अंतरिक्ष में विसर्जित कर देते हैं। आकार में बड़े होने के कारण इसे तारा सादृश मास्टर ऑफ गाड की उपमा दी गई है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। आकार में सबसे बड़ा है सौरमंडल में जो ग्रह हैं उन ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। और उपग्रहों की दृष्टि से आकार में और उपग्रहों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसे लघु सौरमंडल की उपमा दी गई है। लघु सौरमंडल तंत्र मतलब स्मॉल सोलर सिस्टम की उपमा दी गई है, लघु सौरमंडल की उपमा दी गई है। इसका सबसे बड़ा ग्रह है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है प्रतियोगी परीक्षा में कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है अगर ध्यान से हम प्रश्न ना देखें तो। अगर प्रश्न पर अच्छी तरीके से अपने निगाह को ना करें तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, उसका उत्तर गलत हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह जो अगर पूछा जाता है तो वह बृहस्पति का ही है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा गैनीमेड है, उपग्रह है गैनीमेड। ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। उपग्रहों की संख्या कितना है, 69, 2009 के अनुसार। उपग्रहों की संख्या 69 2009 के अनुसार, ये आंकड़ा 2009 का ही है, 69 है। आकार में बड़े होने के कारण इसे तारा सादृश्य कहा जाता है, कि मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई तारा लगता है, इतना बड़ा है हमारे सौरमंडल में, क्योंकि इतनी बड़ी और कोई ना तो पृथ्वी है ना और कोई भी ग्रह है। आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह देखने में लगता है कि बहुत बड़ा ग्रह है। बहुत बड़ा ग्रह होने के कारण लगता है कि ये तारा है, तारा सादृश्य स्पष्ट होता है। 2010 में पृथ्वी के समीप आया था, यह पृथ्वी के समीप आया था ऐसा देखा गया है 2010 में। अब यह प्रक्रिया अब 2022 में आप देख सकेंगे, रात्रि के समय में देखेंगे कि पृथ्वी के समीप से होकर गुजरेगा, जब परिक्रमा करेगा सूर्य के चारों ओर, वो 2022 में आप पृथ्वी के समीप से उसको देख सकते हैं रात्रि के समय में। इस प्रक्रिया को द नाइट ऑफ अपोजिशन कहा जाता है, द नाइट ऑफ अपोजिशन कहा जाता है इस प्रक्रिया को, जब पृथ्वी के समीप से होकर गुजरता है। 2022 में ये दिखाई देगा। बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, आकार एवं उपग्रहों की दृष्टि से लघु सौरमंडल की उपमा दी गई है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सौरमंडल का जो लघु सौरमंडल है उसे किस ग्रह को कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है, जुपिटर को कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। लघु सौरमंडल किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है। तारा सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ये भी ध्यान में रखिएगा आप। अब आगे आते हैं, कौन सा ग्रह आएगा, उसका नंबर छठवां ग्रह, जो मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार है छठवां ग्रह, और आकार में अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है। और क्रम के अनुसार देखा जाए, सूर्य से दूरी के अनुसार से अगर देखा जाए तो वह छठवां होगा। ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। आकार और क्रम दोनों एकदम पूरा रट्टा मार लीजिए।
आकार में और क्रम में, ये अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में, आकार और क्रम दोनों पूछा जाता है। चाहे मिलान में पूछ लिया जाए, चाहे कथन वाइज करके पूछ लिया जाए, कौन सा कथन सही है, असत्य है या सत्य है, कौन सा विकल्प 4 विकल्प देगा, उसमें ये पूछ लेता है। आप जानते भी होंगे कि कौन सा कथन सत्य है ना, कौन सा असत्य है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। जैसे आप दे दिया कि उसमें मंगल दे दिया, बृहस्पति दे दिया, शनि दे दिया, मंगल को दे दिया, मंगल आकार में कौन सा है, आकार में 7वां, और सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा, चौथा। ठीक, ऐसे दे देगा। बृहस्पति को आकार के अनुसार प्रथम या पहला, और दूरी के हिसाब से 5वां, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे शनि को भी दे देगा, आकार में दूसरा और क्रम में छठा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब उसी में से एक विकल्प कोई गलत दे देगा, तो आप जाने रहेंगे, याद रहेगा, तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो उसका उत्तर गलत होगा। शनि सैटर्न, यह आकार में दूसरा एवं क्रम में छठा ग्रह है। दूरी 143 करोड़, 143 करोड़। जैसे से दूरी बढ़ती जाएगी, मतलब अगर सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ती जाएगी, उन ग्रहों का टेम्परेचर धीरे धीरे माइनस में आता जाएगा। जैसे बुध सबसे नज़दीक है, शुक्र उसके बाद है, तो इन सबका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तापमान ज़्यादा रहेगा। धीरे धीरे इसके जैसे जैसे क्रम के अनुसार देखा जाए तो उसका टेम्परेचर जो है, ग्रहों का टेम्परेचर धीरे धीरे माइनस में होता जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे, इसका माइनस में, मंगल का माइनस में -23 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका माइनस कितना है, 123 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो है माइनस कितना डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है, -180। ये -123 और ये -180। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो क्रम के अनुसार दूर होता जाएगा, उसका टेम्परेचर ग्रहों का कम होता जाएगा, माइनस में होता जाएगा। दूरी 143 करोड़, व्यास 1,20,660 किलोमीटर, 1,20,666 किलोमीटर, घनत्व 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो अन्य ग्रहों में सबसे कम है इसका घनत्व। सभी ग्रहों में इसका जो घनत्व है 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सभी ग्रहों में इसका घनत्व सबसे कम है। घनत्व के अनुसार अगर पूछता है कि सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है, तो वो होगा शनि। घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में, 10 घंटे 40 मिनट में, और जो परिक्रमण है 29.5 वर्ष में। घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, और जो इसका परिक्रमण है 29 दिन 29.5 वर्ष। तापमान जो है इसका, तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 अंश 44 मिनट का झुकाव। जो इसका झुकाव है वो 26 अंश 44 मिनट का है। 36 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका पलायन वेग है। पलायन वेग मतलब इस ग्रह से अगर कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो उसका जो पलायन वेग होता है, जैसे हमारी पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इसका भी देख रहे हैं आप कितना पलायन वेग है। इसका मंगल का, इसका आप तुलना कीजिए, बृहस्पति का 60 किलोमीटर, अपने पृथ्वी का 11.2, और शनि का कितना है पलायन वेग, 36 किलोमीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखिएगा। मीथेन अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। मीथेन और अमोनिया के इस ग्रह पर बादल पाए जाते हैं। इसकी वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। इसकी मुख्य विशेषता जो है, इसके चारों ओर जो छल्ले पाए जाते हैं। आप देखे होंगे जो ग्रह ऐसे, सभी ग्रह जब दर्शाया होगा ऐसे, कहीं भी बुक में देखे होंगे, तो इसके चारों ओर क्या होगा, कैसे बना होगा, इसका एक छल्ला बना होगा। एक ऐसे करके कोई इसी तरीके से बना होगा। ऐसे लग रहा कि ये छल्ला है, ऐसे ही दिखता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये छल्ले है, इसकी जो मुख्य विशेषता है, इस पर जो छल्ले पाए जाते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं।
ठीक, अब आगे देखिए, इसकी जो मुख्य विशेषता है शनि की, क्या है शनि ग्रह की, इस पर जो छल्ले पाए जाते हैं। अब ये छल्ले क्या करते हैं, ये कुछ समय बाद लुप्त हो जाते हैं। ये जो छल्ले पाए जाते हैं ये कुछ समय बाद लुप्त हो जाते हैं, फिर पुनः दिखाई देता है, जिसे रिंग क्रॉसिंग की उपमा दी गई है या रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है। जब ये छल्ले लुप्त हो जाते हैं उसे रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है, फिर पुनः छल्ले बन जाते हैं। ऐसा उपमा दी गई है इसकी, इस ग्रह की उपमा दी गई है। जो लुप्त हो जाती है जो छल्ला कुछ समय बाद, तो उसे रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है। इसे आकाश गंगा सादृश्य की उपमा दी गई है, आकाश गंगा की तरह दिखती है, क्योंकि जो छल्ले पाए जाते हैं उसी छल्लों के आधार पर ही इसे क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। सभी ग्रहों में इसे आकाश गंगा के सादृश्य माना जाता है छल्लों की वजह से, ये ध्यान रखिएगा। आकाश गंगा सादृश्य की उपमा। प्रचंड तूफान वाला ग्रह, चक्रवात, तूफान और चक्रवात अक्सर इसकी धरातल पर होते रहते हैं, चक्रवात आते रहते हैं, इसीलिए प्रचंड तूफान वाला ग्रह या प्रचंड चक्रवात वाला ग्रह कहा जाता है। गैस का गोला सर्वाधिक चपटा ग्रह कहा जाता है। गैस का गोला, इसे जो उपमा दी गई है, गैस का गोला कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, चपटा ग्रह कहा जाता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। इसके छल्ले कुछ समय बाद, अभी आपको हमने बताया कि जो छल्ले हैं वो रिंग क्रॉसिंग कहलाते हैं, कुछ समय बाद लुप्त हो जाते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है। यह घटना 2009 में फिर पुनः 2025 में होगी। 2025 में जो आप देखेंगे इसका जो छल्ला गायब हो जाएगा, 2009 में हुआ था, फिर अब की बार 2025 में होगा। अमेरिका द्वारा कैसनी जो उपग्रह छोड़ा गया था इस ग्रह की अध्ययन के लिए, कब छोड़ा गया था, 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में अमेरिका द्वारा जो कैसनी उपग्रह छोड़ा गया था इसके अध्ययन के लिए छोड़ा गया। तभी ये सब बातें हम सब जान पाते हैं। ग्रहों के बारे में जो हम सब जानकारी रखते हैं वो चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, या चीन हो, या अपना इंडिया हो, सभी क्या करते हैं, ग्रहों पर अपना एक कृत्रिम उपग्रह छोड़ते हैं उसके अध्ययन के लिए, उसकी जानकारी के लिए कि इस ग्रह पर की क्या विशेषता है। तभी हम ये सब जान पाते हैं कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है या कितने नंबर पर है, क्रम के अनुसार घर उसका घनत्व क्या है, ये सभी जानकारी हमें मिलती है। उसका प्लान वेग क्या है, ये सब हम जान पाते हैं। तो आपने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा सबसे पहले बुध के बारे में, सौरमंडल के ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा के बारे में भी आपने अध्ययन किया। फिर उसके बाद मंगल के बारे में, बृहस्पति के बारे में, फिर शनि के बारे में। अगले वीडियो में आपको किसके बारे में अध्ययन करना है, अरुण और वरुण, 2 ग्रह छूट रहे हैं। फिर उसके बाद आपको उसी वीडियो में आपको क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु जो हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।